हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल की वीडियो होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने दोस्त की दोस्ती का बदला चुकाया। मतलब दोस्त के एहसान का कोई बदला चुकाया। अब कौन से दोस्त की बात हो रही है? और भारत इसमें कोई शक नहीं, जिससे दोस्ती करता है दिल से करता है, ना कि कोई मतलब प्रॉफिट का और किसी स्वार्थ के। लॉस, किसी स्वार्थ के नहीं, सच्चे दिल से दोस्ती करता है। और दोस्ती का बदला, एहसान का बदला कैसे चुकाया भारत ने, देखेंगे। बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है तो काउंट करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो जियोपॉलिटिक्स के गेम खेले गए हैं ना, वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दरअसल कल शाम मैंने आपको खबर दी थी कि इंटरनेशनल मीडिया और साथ ही इंडियन मीडिया में खबर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसी महीने साउथ अफ्रीका में होने जा रही ब्रिक्स समिट में शायद शामिल नहीं होंगे। और इसको हाँ, ये लेकर हमने बहुत ही सुना था, ज्यादा बिल्कुल। कंक्रीट रिपोर्ट सामने आ रही थी। और इसका कारण ये था कि चाइना ये कल ब्रिक्स की सारा दिन इस ये चल समिट रहा में था। कई ऐसे देशों को ब्रिक्स में शामिल करवाना चाहता है जो एंटी इंडिया है और प्रो हाँ। चाइना है, जिससे कि भारत को भविष्य में भारी नुकसान होगा और ब्रिक्स हम्म। पूरी तरीके से चाइना डोमिनेंट हो जाएगा। और भारत चीन की इसी साजिश को विफल करने की कोशिशों में लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही कल दोपहर ये खबर निकलकर सामने आई ना, उसके तुरंत कुछ ही घंटों के बाद रात 9 बजे खबर आती है कि दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं रामाफोसा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन मिलाया है। ये एक अर्जेंट फोन था और इस फोन में उन्होंने पीएम मोदी से स्पेशली रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज कुछ भी करिए, हमारी लाज रखिए और दक्षिण अफ्रीका में होने जा रही इस ब्रिक्स समिट में आप जरूर आइए। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी जो टॉप क्रेडिबल एजेंसियां हैं वो रिपोर्ट कर रही हैं कि आप इस ब्रिक्स समिट में नहीं आएंगे। और वाकई में ही ये दक्षिण वो अफ्रीका सैड हो के गया लिए था एक साउथ बहुत बड़ी अफ्रीका। हाँ भाई। एम्बेरसमेंट होने जा रही थी। हाँ। क्योंकि ब्रिक्स में टोटल 5 सदस्य देश हैं, हाँ। जिसमें है दक्षिण अफ्रीका, भारत, हाँ। रूस, ब्राजील और ब्राजील। चीन। अब इन 5 में से जो एक सदस्य है रूस, उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नहीं आएगा पहले ही दक्षिण अफ्रीका आने से इनकार कर दिया ये है, क्यों नहीं आ क्योंकि रहा? उन्हें गिरफ्तार होने का खतरा हाँ। है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है। ऐसे में अगर वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और ये उनके लिए बड़ी एम्बैरसमेंट हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जाने से साफ अच्छा, ये साफ सीन भी है। इनकार कर दिया है। मुझे अब नहीं रूस पता तो था नहीं आ यार। रहा। इसके अलावा एक और मेजर कंट्री इंडिया, उसकी भी खबरें आ रही हैं कि जी उसके प्राइम हाँ। मिनिस्टर भी नहीं आ सकते। तो वो अब बचे बेचारा कौन? भाई। ब्राजील और चाइना। अब आप खुद सोचिए कि इन दो देशों के साथ दक्षिण अफ्रीका कौन सी समिट करता। ये तो एक फेल ब्रिक्स समिट मानी जाती और ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के लिए एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हो जाती, एम्बैरसमेंट क्योंकि थी, एक बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। लंबे समय के बाद दक्षिण अफ्रीका कोई बड़ा आयोजन होस्ट कर रहा हाँ। है। ऐसे में अगर ये भी फेल कर जाए और इसमें बड़े लीडर आए ही ना, तो ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के लिए और उनकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। और साथ ही ये दक्षिण अफ्रीका एज अ कंट्री के लिए भी एक शर्मनाक बात मानी जाती। और इसीलिए कल जैसे ही ये खबरें आई कि पीएम मोदी नहीं आएंगे, उसकी उसने कुछ ही कान घंटों खड़का के दी। बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को पर्सनली कॉल किया है और कहा है कि आपको आना ही पड़ेगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पीएम मोदी ने रामाफोसा की बात मान ली है और पीएम मोदी अब ब्रिक्स की समिट में शामिल होने के लिए दक्षिण अटेंड अफ्रीका करेंगे। जाएंगे। ओए और होए मेरे होए। हिसाब से ये राइट डिसीजन है, क्योंकि हमें सही है यार, दक्षिण सही। अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा का भी एहसान नहीं भूलना चाहिए। कैसा एहसान? साल 2018 को आप याद कीजिए। अच्छा, उस उन्होंने समय कुछ किया? भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2019 में होने वाले गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम हाँ में हाँ हाँ, मुख्य बुलाया अतिथि था। के तौर पर निमंत्रण दिया था और उन्होंने हमारा ये निमंत्रण स्वीकार भी किया था और कहा था कि मैं जरूर आऊंगा। लेकिन ऐन वक्त पर हाँ। डोनाल्ड ट्रंप ने आने से मना कर दिया था, क्योंकि डोमेस्टिक इशू हो गया था अमेरिका के अंदर। और ये भारत सरकार के लिए उस समय बड़ी एम्बेरसमेंट हो गई 20 में थी, आया था, क्योंकि think दुनिया डोनाल्ड का ट्रंप। कोई भी बड़ा या राजनेता इस तरीके से 21 में। रिजेक्ट हुए निमंत्रण एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन रामाफोसा ने भारत की परेशानी को समझा और भारत का निमंत्रण एक्सेप्ट किया और डोनाल्ड ट्रंप की रिजेक्शन के अर्जेंट मौके बावजूद पे। हाँ। वो भारत आए थे और हमारे मुख्य अतिथि बने थे। ऐसे में उस अच्छा एहसान अच्छा का बदला अच्छा। भारत सरकार ने चुका दिया है और पीएम मोदी फिलहाल ब्रिक्स की समिट में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। हालांकि आपका सवाल होगा कि अब चीन की रणनीति को फेल करने का जो हमारा प्लान था उसका क्या होगा, कैसे हम चीन को रोकेंगे नए उधर बैठ सदस्य के भी ऐड मोदी जी करने कर से। तो देंगे। देखिए, हाँ। पीएम मोदी को फिलहाल ये करना है कि इस मामले को टालना है। इस समिट में किसी भी हाल में ऐसे सदस्य ब्रिक्स में शामिल ना होने पाए
जो भारत विरोधी हैं। इसके अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे कि अर्जेंटीना, जो भारत विरोधी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो चीन के कर्ज जाल में फंसे हुए हैं। ऐसे में कर्ज के दबाव में वो कुछ ऐसे एक्शन ले सकते हैं जो भारत विरोधी हो, और इसीलिए आने वाले 20 दिनों के बाद जो ये ब्रिक्स की समिट होने जा रही है, ये अति महत्वपूर्ण है। भारत को हर एक कदम फूंक कर रखना होगा, और ब्रिक्स से रिलेटेड आने वाले 20 दिनों में बहुत बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो यार वीडियो मतलब खत्म। ये बात है भाई, असल में एहसान सारे, मतलब एहसान का बदला भारत ने आज चुका दिया, और ये बात है। मतलब और ये बात हाँ। कल भी हमने इसके ऊपर अगर याद हो एक वीडियो भी कल बनाई हमने थी। एक वीडियो देखी हाँ। थी, उसमें बोला था कि साउथ अफ्रीका मतलब नहीं जा रहे मोदी जी, हमें ये पता लगा था, और वो भी मतलब एक ठीक लगा था हमें उनका। लेकिन एक तरह से मतलब जो एक टाइम पे साउथ अफ्रीका ने भारत की मदद की थी, तो मतलब मदद करना एक अलग बात हो जाती है अलग भाई। बात है। हाँ। देखो मदद उनके क्या उन्होंने- एम्बैरेसमेंट, उनकी इज्जत का सवाल था, तो मोदी जी एक तरह से उनकी इज्जत रखेंगे जाके, बिल्कुल। उनकी मतलब आबरू पर किसी की आंच नहीं आने देंगे, नहीं तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है इस तरह कि इतने अरसे बाद एक भाई उनका कोई फंक्शन आया यार तो जिस अटेंड तरीके नहीं से किया। मोदी जी ने किया ना, ये एक बड़े बड़ेपन का सबूत होता सही है। बात पता है, है सही उसकी बात वजह है। क्या हाँ। है? ये एक अगर आपसे एक जो उनका पीएम है या जो भी है, वो आपसे अगर रिक्वेस्ट करता है और आप अगर उसकी लाज रखकर उधर चले जाते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। सही ये बात है। उस कंट्री के लिए मैं कहता हूँ, अगर वो तो आए थे ना, तो मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया कि ये उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान हो गया, की बात है बिल्कुल। अगर देखा जाए। उन्होंने फोन और किया। इसमें कोई शक नहीं है, हाँ। अगर मोदी जी न जाते ना, तो हाँ। इस ब्रिक्स समिट का कोई वजूद ही महत्व नहीं ही ना था। होता है और इसको। देखो अफ्रीका, यार, तुम्हें पता है बड़े प्रॉब्लम उधर चल रहे हैं, यार तो इसी वजह से। ब्रिक्स समिट को मैं कहता हूँ दो देश हैं जो जिनकी वजह से मतलब वो सम्मान मिल सकता है। एक है इंडिया, दूसरा है चाइना। सीधी सी बात है, बेशक चाइना दुश्मन है, लेकिन एक उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है ब्रिक में, बहुत और ज्यादा दूसरा यार। एक भारत का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। रशिया का था, रशिया लेकिन का अब था, वैसा नहीं लेकिन रहा। अभी इस वजह से अब कि रशिया उसका का बहुत वैसा नहीं प्रॉब्लम रहा। चल पड़े। तो हाँ। रशिया और साउथ अफ्रीका की कौन सा इतना, वैसे वो वैसे भी इतना नहीं है, ब्राजील का भी इतना नहीं है। तो ये जो दो देश है ये चला रहे हैं ब्रिक्स को, तो वाकई इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो अगर इनमें से एक भी ना जाता ना, तो ये ब्रिक्स फीका बढ़ जाता, सीधी सी यार, बात। अगर हाँ। देखो चाइना आ रहा है, इंडिया हाँ। आ रहा है, उसके बाद पुतिन इसलिए नहीं आ रहा, वाकई उसका उसकी तो प्रॉब्लम चल मजबूरी रहा है ना, उसकी उसको सीधा मजबूरी है। पकड़ते हैं वहां पर जाओ लेकिन ये तो। हाँ। बहुत बड़ी बात है, अगर देखा जाए ये हाँ। बहुत बड़ी बात है, मोदी जी जा रहे हैं। हम्म। और यार होना भी इसी तरह चाहिए, क्योंकि यार मोदी जी जो उधर स्टैंड ले सकते हैं, या जो शी जिनपिंग को सुना सकते खैर हैं भाई, सब कुछ। पुतिन को तो पकड़ नहीं सकते, उससे पकड़ा तो सीधा अटैक कर परमाणु फेंकेगा लेकिन वो। फिर भी वो नहीं आता ना, हाँ, वो मतलब एम्बेरसमेंट से बचने के लिए, embarrassment से जाहिर बचने बात है। के लिए लाजमी बात है। और जाहिर बात है वहां पर वो रही बात उसके, वो मोदी जी खेल जानते हैं। ये मोदी जी भी मोदी जी पुराने को खिलाड़ी हैं। हाँ। पता है कि मैंने किस तरीके किस से तरीके इसको से इनको रद्द निपटना करना है, है। या हाँ। सब कुछ करना है, उनको सब कुछ बिल्कुल पता बिल्कुल। है। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार